पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस छठे चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक चलेगा 98 नंबर का। ठीक है, तो उसकी अवतरणिका, उसके भी पहले 97 नंबर का जो श्लोक है उसमें थोड़ा सा टीका जो है, थोड़ी सी टीका उसको देखेंगे। बात ये चल रही थी कि भाट्ट मत जो है वे लोग आत्मा को चित्त जड़ स्वरूप मानते हैं, अर्थात आत्मा जड़ भी है और चित्त भी है, उभय स्वरूप है। तो जड़ कैसा, तो अनुभव के बल पर आत्मा को जड़ कहते हैं और श्रुति के आधार पर आत्मा को चेतन कहते हैं। तो चित्त जड़ हो गया आत्मा, क्योंकि श्रुति ने बताया है नहीं द्रष्टु दृष्टे विपरिलोपः विद्यते, क्यों, अविनाशित्वात्। 97 श्लोक के टीका में कि द्रष्टु दृष्टे है, दृष्टा जो पुरुष है ज्ञाता, उसके दृष्टि का विपरिलोप, दृष्टि का अर्थात ज्ञान का, विपरिलोप अर्थात नाश नहीं विद्यते, होता नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान अविनाशी है। इति श्रुतौ, इस श्रुति में द्रष्टु आत्मनः, द्रष्टु शब्द का अर्थ कर दिया आत्मनः, स्वरूपभूताया दृष्टे, आत्मा की स्वरूपभूत जो दृष्टि अर्थात ज्ञान, उसका लोप न विद्यते, लोप नहीं होता है। क्यों, विनाश रहित स्वभावत्वात्, विनाश रहित ये उसका स्वभाव है, ऐसा कहा। अन्यथा मतलब उस दृष्टा जो आत्मा, उसके दृष्टि का लोप मानेंगे तो, विनाश मानेंगे तो होगा क्या, तो बता रहे अन्यथा लोपवादिनः अपि निस्साक्षिकस्य वक्तुम अशक्यत्वात्। निस्साक्षी, क्योंकि तुमने क्या किया कि ज्ञाता जो दृष्टा पुरुष है आत्मा, उसके दृष्टि का अर्थात ज्ञान का यदि लोप मानोगे तो वो लोप को जानने वाला कौन बचेगा, तो कोई नहीं रहेगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा, लोप निस्साक्षिक हो जाएगा, साक्षी रहित हो जाएगा। फिर निस्साक्षिक वस्तु का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, मानी नहीं जा सकती है। तो वही निस्साक्षिकस्य लोपस्य इत्यर्थः वक्तुम अशक्यत्वात्, उसका कथन कर नहीं पाएंगे। अतः सिद्ध हुआ कि सुषुप्तौ चैतन्य लोपाभाव श्रूयते, इसलिए श्रुति कहती है कि सुषुप्ति में चैतन्य का लोप नहीं होता है, ज्ञान का लोप नहीं होता है, अपितु चैतन्य लोप का अभाव, अर्थात चैतन्य चित्त स्वरूप है आत्मा, श्रुति के प्रमाण, श्रुति प्रमाण के बल पर। और आदमी कहता है कि मैं जड़ होकर सोया था, अनुभव के बल पर जड़ता आई, अर्थात आत्मा चित्त जड़ स्वरूप हुआ, ऐसा ये लोग मानते हैं। आगे श्रूयते ततः अपि कारणात्, इस कारण से भी अयम आत्मा, यह जो आत्मा है वो कैसा है भाई, खद्योतवत् अस्फुरण स्फुरणाभ्याम युक्त भवति इत्यर्थ। खद्योत की तरह, खद्योत दृष्टांत है, खद्योत मतलब एक कीड़ा होता है, उड़ता है थोड़ा थोड़ा, बरसात के दिन में ज्यादातर होता है, उसका आधा शरीर प्रकाशित रहता है और आधा शरीर अप्रकाशित रहता है। जैसा वो खद्योत प्रकाशित अप्रकाशित स्वरूप है, उस प्रकार आत्मा भी कैसा है भाई, अस्फुरन स्फुरणाभ्याम युक्त। अस्फुरन स्फुरन, स्फुरन मतलब ज्ञान, अस्फुरन मतलब जड़, जड़ और चेतन इस स्वरूप है कौन, आत्मा, ऐसा आत्मा का स्वरूप ये लोग कहते हैं। हो गया, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। अस्मिन् भाट्टमते दूषणाभिधान पुरस्सरम सांख्य मतम उत्थापयति। अब इस भाट्ट मत में, कुमारी भट्ट के मत में दोष देते हुए, दोष दूषण मतलब दोष, अभिधान कथन, दोष का कथन करते हुए पुरस्सर पूर्वक सांख्य मतम उत्थापयति, सांख्यों का क्या मत है आत्मा के बारे में, उसको कह रहे अब ग्रंथकार। निरंशस्यो भयात्मत्वं, न कथंचित् घटिष्यते, तेन चिद्रूप एवात्मे,
न कथञ्चित् घटिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः। निरंशस्य उभयात्मत्वं न कथञ्चित् घटिष्यते तेन चिद्रूपः एव आत्मा इति आहुः सांख्य विवेकिनः। तो सांख्याः विवेकिनः ऐसा चाहिए, ठीक है, ऐसा समझ लेंगे। तो अन्वय देखिए अभी, विवेकिनः सांख्याः, सांख्य विवेकिनः है ना, तो उसको कैसा समझना चाहिए, सांख्याः विवेकिनः। तो अन्वय करेंगे, विवेकिनः सांख्याः, शुरू से आइए, निरंशस्य उभयात्मत्वं कथंचित् न घटिष्यते न घटिष्यते तेन आत्मा चिद्रूप एव आत्मा चिद्रूपः एव इति आहुः। आहुः का मतलब कहते हैं, आहुः, तो आहुः का कर्ता कौन है, सांख्या, और उनका विशेषण है कौन, विवेकिनः। तो विवेकी ऐसे जो सांख्य लोग, विवेकी मतलब क्यों भाई उनको विवेकी कह दिया, तो विवेक करते मतलब विवेचन करते, अर्थात पृथक्करण करते किसका, प्रकृति और पुरुष का। वे समझते हैं प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, इस प्रकार दोनों का विभाग करने वाले होने से उनको कह दिया विवेकिनः। ऐसे सांख्य लोग क्या कहते हैं, तो पीछे के मत में दोष देते, पहले वे कहते हैं कि निरंशस्य उभयात्मत्वं कथंचित न घटिष्यते। निरंश आत्मा कैसा है, निरंश मतलब अवयव रहित, अंश कहते अवयव को, तो अंश रहित अर्थात निरवयव आत्मा के बारे में उभयात्मत्वम, उभय स्वरूप उसको मानना, उभय स्वरूप मतलब प्रकाश अप्रकाश स्वरूप, जड़ चित स्वरूप, ये मानना ठीक नहीं है। खद्योत के बारे में ठीक है, क्योंकि खद्योत सावयव है, इसलिए उसके कुछ अवयव प्रकाशित हैं, कुछ अवयव अप्रकाशित हैं। उस प्रकार आत्मा यदि सावयव होता तब आत्मा के बारे में भी उस प्रकार कहना ठीक हो जाता कि कुछ आत्मा का भाग जड़ है और कुछ चित है। तो किंतु आत्मा कैसा है, निरवयव है, तो निरंश ऐसे आत्मा में चित जड़ उभय रूपता मानना ये उचित नहीं है। निरंशस्य आत्मनः इत्यर्थः उभयात्मत्वं कथंचित किसी भी प्रकार से न घटिष्यते, हो नहीं सकता है। तेन, फिर क्या भाई, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है तो कैसा मानेंगे फिर आत्मा को, तो कह रहे तेन, क्या आगे, तेन आत्मा चिद्रूप एव, आत्मा केवल कैसा है, चिद स्वरूप ही है, इति आहुः, ऐसा ये लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तेन का अर्थ क्या हो जाएगा, तेन का अर्थ होता है आत्मनः चैतन्य जड़ रूप उभयत्व अनंगीकारेण, ठीक है ना, क्या, चैतन्य जड़ उभयत्व अनंगीकारेण, तेन आत्मा चैतन्य और जड़ उभयात्मक है ऐसा अंगीकार न करने से, आत्मनः चैतन्य जड़ रूप उभयात्मत्व उभयत्व अनंगीकारेण इत्यर्थ हो गया। आगे चलिए, ये हो गया। तो सांख्य क्या कहते हैं आत्मा के बारे में, केवल चिद्रूप आत्मा है ऐसा कहते हैं। फिर आगे के श्लोक की ओर उतरने का, जाड्य स्मृते है तर्हि का गति इति आशंका, तब वो भट्ट लोग शंका करते हैं सांख्य के मत में, हे सांख्य जी महाराज, कपिल मुनि, आपने तो आत्मा को केवल चिद्रूप कहा। बोले हाँ, हम तो आत्मा चिद्रूप है। तो एक बात बताओ फिर, सुषुप्ति से जगा हुआ पुरुष जब बोलता है कि मैं जड़ होकर सोया था, ये जो अनुभूति आती है कि नहीं, और उस अनुभूति का स्मरण होता है,
जगने के बाद कि मैं जड़ होकर सोया था, और ये स्मरण है, स्मरण तो अनुभव पूर्वक ही होता है, फिर उस स्मरण का और स्मरण का कारण अनुभूति का क्या करोगे, उसकी संगति कैसे लगाओगे यदि तुम आत्मा को केवल चिद्रूप कहते हैं तो? ऐसा प्रश्न। जाड्य स्मृते है, जड़ता की जो स्मृति हो रही है उस स्मृति का तर्री का गति व्यवस्था, क्या व्यवस्था करोगे, मतलब कैसी संगति लगाओगे, इति आशंक्य, यह शंका करके आह उत्तर दे रहे हैं। श्लोक। जाड्यांश प्रकृते रूपम, जाड्यांश प्रकृते रूपम, विकारी त्रिगुणं च तत्, विकारी त्रिगुणं च तत्, चितो भोगापवर्गार्थं, चितो भोगापवर्गार्थं, प्रकृतिः सा प्रवर्तते, प्रकृतिः सा प्रवर्तते। जाड्यांश प्रकृते रूपं, विकारी त्रिगुणं च तत्, चितो भोगापवर्गार्थं, प्रकृतिः सा प्रवर्तते। जाड्यांशः प्रकृतेः रूपं, विकारी त्रिगुणं च तत्, चितः भोगापवर्गार्थं, प्रकृति सा प्रवर्तते। अन्वय। जाड्यांशः प्रकृतेः रूपं तत् विकारी च त्रिगुणम, नीचे सा प्रकृति ही चितः भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते। ठीक है, अर्थ को देखिए, कह रहे संगति लगा रहे कि भाई जो जड़ता की स्मृति हो रही है ना, वो जड़ता किसका भाग है वो बता रहे सांख्य लोग। तो जाड्यांश प्रकृति रूपम, तो जड़तांश जड़ भाग किसका है, ये प्रकृति का रूप है, माया का रूप है, प्रकृति का रूप है। चैतन्य रूप आत्मा का नहीं, आत्मा तो चित रूप ही है, ये कहते हैं। जाड्यांश प्रकृति रूपम। आगे तत्, तत् मतलब प्रकृति है रूपम, प्रकृति का स्वरूप, विकारी च त्रिगुणम, प्रकृति का रूप, प्रकृति का स्वरूप कैसा है, विकारी, विकार होता रहता है उसमें बदल, और त्रिगुण, तीन गुण से युक्त होती है कौन, प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, च त्रिगुण। तो बोले कि भाई उस प्रकृति को क्यों मानते तुम लोग, तो कह रहे नीचे सा प्रकृति ही, वह प्रकृति चितः भोगापवर्गार्थम प्रवर्तते। चितः, चितः पुरुषस्य, चितः शब्द से, चित अर्थात पुरुष अर्थात चेतन आत्मा, उसको भोग देने के लिए, और अपवर्ग अर्थात मोक्ष देने के लिए प्रवर्तते। कौन प्रवर्तते का कर्ता कौन है, प्रकृति, प्रकृति प्रवर्तते, प्रकृति प्रवृत्त होती है किसके लिए, उस चैतन्य रूप आत्मा को भोग और मोक्ष देने के लिए। ठीक है जी, चलिए टीका। जाड्यांश इति तत्, तत्प्रतीक है, तत् का अर्थ कर रहे प्रकृति रूपम, प्रकृति रूप मतलब प्रकृति का स्वरूप, सत्व रजस तमो गुणात्मकम, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुणात्मक है प्रकृति का स्वरूप। ठीक है, आगे प्रकृति कल्पनायाम प्रयोजनम आह, बोलेंगे प्रकृति की कल्पना क्यों करना, क्यों मानना है प्रकृति, क्या जरूरत है, तो उसको उत्तर दिया है उत्तरार्ध से, चितो इत्यादि पंक्ति से। तो आगे टीका, चितः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पुरुषस्य, तो उनके मत में चित्त कौन है, पुरुष, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उसको वो लोग पुरुष कहते हैं। तो चित्त अर्थात पुरुषस्य इति आवत, तो अर्थ तो सरल है फिर श्लोक का, उस पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए वो प्रवृत्त होती है कौन, प्रकृति। चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरने का, ननु चितः असंगत्वेन प्रकृति पुरुषयोः अत्यंत विविधत्वात् प्रकृति प्रवृत्त्या कथम पुरुषस्य भोगापवर्गौ इति आशंक्य। शंका ग्रंथ यहाँ तक, ननु से लेकर आशंक्य तक अर्थ उसका समझ लेते हैं। कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि भाई हे सांख्य बताओ कि तुम चित्त जो पुरुष उसको क्या मानते हो,
असंग मानते हो, उसको किसी का संग होता नहीं है। किसको? पुरुष को। तो चित्त असंगत्वेन, चित्त अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा असंग होने के कारण प्रकृति पुरुषयो अत्यंत विविक्तत्वात्, अतः प्रकृति और पुरुष ये दोनों कैसे है? अत्यंत विविक्त है, अत्यंत भिन्न भिन्न है, दोनों में बहुत विरुद्धता है। क्यों? कि पुरुष चिद्रूप है, प्रकृति जड़ है, पुरुष अविकारी है, प्रकृति विकारी है, पुरुष गुणातीत है और प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ऐसे बहुत सारे विरोधी धर्म है, अत्यंत भिन्न भिन्न है वो दोनों भी। तो प्रकृति पुरुषयो अत्यंत विविक्तत्वा, अत्यंत भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकृति प्रवृत्तिया, उस प्रकृति के प्रवृत्ति से कथम पुरुषस्य भोगापवर्ग है कि नहीं? आपने क्या कहा ऊपर कि प्रकृति प्रवृत्त होती है किसके लिए? पुरुष को भोगापवर्ग देने के लिए, भोग और मोक्ष देने के लिए। किंतु वो कैसी उस पुरुष को भोग और मोक्ष दे पाएगी? क्योंकि दोनों अत्यंत भिन्न है, विरोधी है, और पुरुष असंग है, तो कैसा वो भोग और अपवर्ग देगी? ऐसी शंका। उत्तर दे रहे आगे, तयोः विवेकस्य अग्रहणात् पुरुषे भोगापवर्गौ व्यवह्रियेते इति आह। उत्तर दे रहे हैं, तयोः प्रकृति पुरुषयोः, तयोः शब्द से क्या लेंगे? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुषयोः विवेकस्य अग्रहणात्, उनका विवेक है, विवेक अर्थात भेद है, भेदात्मक विवेक, उसका ग्रहण न होने के कारण, मतलब लोगों को ये पता नहीं कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों का विवेक नहीं है, विवेक का अभाव, मतलब जानते नहीं ये लोग दोनों भिन्न भिन्न है करके। तो विवेकस्य अग्रहणात्, विवेक का भेद का ग्रहण न होने के कारण पुरुष में भोग और अपवर्ग इनका व्यवहार किया जाता है। ऐसा करें, यद्यपि पुरुष को न भोग न अपवर्ग है कि नहीं, किंतु तो भी उसमें भोग का और अपवर्ग का क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। ये बात सांख्यों के मत में कर्त्री है प्रकृति, पुरुष कर्ता नहीं है, किंतु भोक्ता है पुरुष, ऐसा वो लोग मानते हैं। किंतु भोक्ता भी क्यों? विवेक का ग्रहण न होने के कारण, ऐसा उनका कहना है। चलिए, व्यवह्रियेते इतिहास श्लोक को देखेंगे। असंगायाश्चितेर्बन्ध, असंगायाश्चितेर्बन्ध, मोक्षो भेदाग्रहान्मतौ, मोक्षो भेदाग्रहान्मतौ, बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम, बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम, पूर्वेशामिव चिद्भिदा, पूर्वेशामिव चिद्भिदा, असंगायाश्चितेर्बन्ध, मोक्षो भेदाग्रहान्मतौ, बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम, पूर्वेशामिव चिद्भिदा। असंगायाः चितेः बंध मोक्षौ भेदाग्रहात् मतौ, बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशाम इव चिद्भिदा। ठीक, अन्वय। असंगायाः चितेः भेदाग्रहात् बंध मोक्षौ मतौ। नीचे, बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशाम इव चिद्भिदा। ठीक, अर्थ देखिए। असंगाया चिते, चित मतलब पुरुष, वो कैसा है? असंग है। तो असंगाया चिते है भेदाग्रहात, उसके भेद का ग्रहण न होने के कारण, है कि नहीं? प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ऐसा भेद का ग्रहण नहीं हो पाता है। तो भेद अग्रहात, भेदाग्रहात बंध मोक्षो मतो, इसलिए उस पुरुष को बंध और मोक्ष माने गए हैं। बंध मतलब भोग और मोक्ष, बंध और मोक्ष माने गए हैं पुरुष के लिए। क्यों? भेद का अग्रहण होने के कारण। और बंध और मुक्ति मतलब मोक्ष, इनकी व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था मतलब विभाग, व्यवस्था दिखाने के लिए पूर्वेशाम इव, पूर्वेशाम मतलब इसके पहले, अभी सांख्यों का मत चल रहा है,
सांख्यों का मत आने के पहले, इनके पहले जो नैयायिकादिकों का मत था, उन लोगों की तरह पूर्वेशाम इव चित भिदा, चित अर्थात चैतन्य अर्थात आत्मा, उस आत्मा के क्या मानते हैं लोग? भेद मानते हैं। चित भिदा, चित भिदा मतलब नाना आत्मा, आत्मा को नाना मानते हैं। कौन? सांख्य लोग भी नैयायिकों की तरह आत्मा को क्या मानते हैं? नाना, अनेक आत्माएं, एक आत्मा नहीं। बोलेंगे ऐसा क्यों? यदि एक ही मानेंगे, वो कहते सांख्य लोग, आत्मा को यदि एक ही आत्मा ऐसा बोलेंगे तो फिर एक को मोक्ष हुआ, सबको मोक्ष होना चाहिए, और एक बंधन में सब बंधन में चाहिए, तब मोक्ष साधन भी व्यर्थ हो जाएंगे। किंतु ऐसा तो है नहीं है, जो प्रयत्न करता है वो मुक्त होता है, जो नहीं करता है वो बंधन में रहता है। इस प्रकार बंध और मोक्ष की व्यवस्था लगाने के लिए हम लोगों ने भी चित्त अर्थात पुरुष में भेद माने हैं, ऐसा सांख्य लोग कहते हैं। ठीक है, टीका असंगाया इति तार्किकादि भी इव, पूर्वेशाम पद आया था ना श्लोक में, तो उसको करे तार्किकादि भी इव, तार्किक कहते नैयायिकों की तरह ही सांख्य ही आत्मा भेद अंगीक्रियते, सांख्यों के द्वारा भी आत्मा का भेद अर्थात आत्मा का भेद अंगीक्रियते, आत्मा का भेद मानते हैं वो लोग, अंगीकार करते हैं। इति आह बंध मुक्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, आगे चलिए, अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। प्रकृति सद्भावे पुरुषस्य असंगत्वे च श्रुतिम उदाहरति। ठीक है, अब सांख्यों को कोई पूछेगा कि प्रकृति है, इसमें क्या प्रमाण, और पुरुष असंग है, इसमें क्या प्रमाण, तो सांख्य लोग बताते हैं प्रकृति की विद्यमानता, प्रकृति है इस बात के लिए भी वो प्रमाण देते हैं, और पुरुष असंग है इस बात को भी वो प्रमाण देते हैं। वही कह रहे प्रकृति सद्भावे पुरुषस्य असंगत्वे च श्रुतिम उदाहरति, श्रुति को उदाहरण रूप से दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। महतः परम व्यक्त इति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता दसंगो हीत्यतः स्फुटा महतः परमव्यक्त इति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता तद्वत् दसंगो हीत्यतः स्फुटा। महतः परम अव्यक्तम इति प्रकृति ही उच्यते श्रुतौ असंगता तद्वत् असंगः ही इति अतः स्फुटा। ठीक है, तो कह रहे सांख्य लोग महतः परम, महतः मतलब महत्त्व, क्योंकि सांख्य लोगों ने क्या माना है, प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न होता है महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, ऐसी वो परंपरा बताते हैं। और महत का भी कारण है कौन, प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न होता है कौन, महत। तो महतः परम, परम शब्द का अर्थ है पर कारणम, किंवा श्रेष्ठ और भिन्न, यह अर्थ है परम शब्द का। तो महत से भी, महत का भी कारण, और महत से भी श्रेष्ठ, और महत से भिन्न, ऐसी है कौन, प्रकृति। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्त शब्द से कह रहे प्रकृति को, है कि नहीं, अव्यक्त अर्थात वही अज्ञान, प्रकृति अव्यक्तम इति, कई श्रुति दे रहे हैं, और कौन श्रुति है वो आगे स्पष्ट होगा आगे के श्लोक में। ठीक है ना जी। तो महत परम अव्यक्तम इति श्रुतौ, मतलब इस श्रुति में प्रकृति उच्यते, प्रकृति का कथन किया जा रहा है। और अन्वय बताया ना, नहीं बताया क्या, तो अन्वय लिख लीजिए पहले, महतः परम अव्यक्तम इति, पहला पाद, फिर नीचे आइए, इति के बाद श्रुतौ प्रकृति ही उच्यते, ऊपर प्रकृति ही उच्यते, नीचे तद्वत् असंगता, किंवा तद्वत् असंगो ही इति अतः
यहां तक असंगता स्फुटा, असंगता स्फुटा, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो महत पर, महतत्व से पर है अव्यक्त। इति ये श्रुति है, श्रुति का उल्लेख किया इस पंक्ति में। इति श्रुतौ, इस श्रुति में प्रकृति उच्यते, प्रकृति कही जा रही है। तद्वत उसी प्रकार असंगो ही, ये भी श्रुति है। कौन श्रुति वो स्पष्ट होगा अभी आगे के श्लोक में। असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि। इति अतः मतलब इस श्रुति के बल पर असंगता स्फुटा, पुरुष की असंगता स्फुटा मतलब स्पष्ट कही गई है। तो दोनों बात के लिए प्रमाण दिया, प्रकृति के सद्भाव में प्रमाण दिया और पुरुष की असंगता में प्रमाण दिया, श्रुति का प्रमाण दिया, ठीक है। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। एवं जीव विषयाम वादि प्रतिपत्तिम प्रदर्श ईश्वर विषयाम ताम प्रदर्शयितुम ईश्वर रूपम तावत स्थापयति, ठीक है जी। क्या करें, एवं इस प्रकार जीव विषयाम वादि विप्रतिपत्ति, अभी तक जो वाद हुआ कि नहीं, वो जीव के बारे में हुआ, जीवात्मा कैसा कैसा है। तो जीव विषयाम, जीव को विषय करने वाला वाद विवाद। तो जीव विषयाम वादि विप्रतिपत्ति, वादी लोगों की विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध सम्मति रूप विवाद, अपनी अपनी मान्यता। ये कैसा मानता है, एक वैसा मानता है, एक वैसा मानता है, तो विरुद्ध सम्मति रूप विवाद, अर्थात वादी लोगों की विप्रतिपत्ति, वाद विवाद। प्रदर्श दिखाकर अब ईश्वर विषयाम ताम, ईश्वर विषयाम ताम, ताम ईश्वर विषयाम ताम, ताम वादी विप्रतिपत्ति। अब ईश्वर के बारे में उस वादी लोगों की विप्रतिपत्ति को प्रदर्शितुम दिखाने के लिए ईश्वर स्वरूपम, ईश्वर रूपम तावत स्थापयति, ईश्वर का क्या रूप है उसको पहले कथन कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं उसका, है कि नहीं। देखिए आप श्लोक को पढ़ते हैं। चित सन्निधौ प्रवृत्ताया, चित सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृतेर्हि नियामक, प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगा, ईश्वरं ब्रुवते योगा सजीवेभ्यः परश्रुतः, सजीवेभ्यः परश्रुतः। चित्सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगा सजीवेभ्यः परश्रुतः। चित् सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः सः जीवेभ्यः परः श्रुतः, ठीक। अन्वय योगाः चित् सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः नियामकं हि ईश्वरं ब्रुवते सः जीवेभ्यः परः श्रुतः। अर्थ देखिए, योगाः, योगा मतलब कौन, पतंजलि मुनि के द्वारा प्रणीत जो लिखे हुए जो योग सूत्र हैं, तो योग सूत्रादि ग्रंथा योगा, अर्थात योग को मानने वाले, पतंजलि का अनुसरण करने वाले, योग सूत्र ग्रंथ के आधार पर। तो योगा क्या बोलते हो, चित सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृते, चित चैतन्य आत्मा, उसके सन्निधि में प्रवृत्त ऐसी जो प्रकृति, उस प्रकृति का नियामक है कि नहीं। नियामक का अर्थ है प्रेरक पुरुष विशेष को नियामक ईश्वरम ब्रुवते, नियमन करने वाला कौन है, ईश्वर है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ब्रुवते, ब्रुवते का कर्ता कौन है, योगाः ब्रुवते, है कि नहीं, वो लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं कि चित अर्थात चैतन्य, उसके सन्निहित में जो प्रकृति, उस प्रकृति के प्रवृत्ति में नियामक ईश्वर है,
ऐसा वो लोग बोलते हैं। प्रेरक पुरुष विशेष को वो मानते हैं और वो ईश्वर है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और वह जो ईश्वर है वो कौन, कैसा है? सह जीवेभ्य पर श्रुत। पर शब्द का अर्थ है भिन्न। सह ईश्वर जीवेभ्य जीवों से पर अर्थात भिन्न है, ऐसा श्रुति बताती है। अर्थात योगी लोग ईश्वर को मानते हैं, सांख्य लोग ईश्वर को मानते नहीं है। चलिए, ये हो गया भाई। टीका को देखिए, चित सन्निधविति ननु प्रकृति पुरुषातिरिक्त ईश्वर कल्पनम अप्रमाणम इत्याशंक्या। कोई शंका कर रहा है कि बोल रहे प्रकृति और पुरुष को मानना तो ठीक है, किंतु प्रकृति और पुरुष को छोड़कर उससे अतिरिक्त किसी ईश्वर की कल्पना करना ये कोई प्रमाण संगत बात नहीं है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। शंका ननो प्रकृति पुरुषातिरिक्त, पुरुष और प्रकृति और पुरुष को पुरुष से भिन्न ईश्वर कल्पना, ईश्वर की कल्पना करना अप्रमाणम, अप्रमाण है। इति आशंक्य आह सजीवेभ्य। सजीवेभ्य पर इस श्रुति से, इस पंक्ति से कह दिया कि भाई श्रुति में भी इस बात को बताया है कि वह ईश्वर जीवों से पर है, अर्थात ईश्वर मानने के लिए श्रुति का प्रमाण है, ऐसा कह दिया अंतिम पाद में। तो चलिए आगे। ताम एव ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठति। तो बोलेंगे ईश्वर को बताने वाली, अर्थात ईश्वर है, इसको प्रमाण रूप से जो आपने श्रुति कही है वो श्रुति कौन है बताओ, प्रश्न। तो बता रहे हैं ताम एव ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिका, मतलब ईश्वर, ताम एव मतलब ताम श्रुतिम एव, उस श्रुति को ही बता रहे हैं। कैसी वो श्रुति है? ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकाम ताम एव श्रुतिम पठति। ईश्वर है इस बात को बताने वाली, प्रतिपादन करने वाली उस श्रुति का ही पठन पाठ कर रहे ग्रंथकार अर्थतः। ठीक है। प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर गुणेश इति श्रुतिः आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तर्याम्युपपादितः प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर गुणेश इति श्रुतिः आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तर्याम्युपपादितः। प्रधान क्षेत्रज्ञपतिः गुणेशः इति हि श्रुतिः आरण्यके असंभ्रमेण हि अंतर्यामी उपपादितः। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। प्रधान क्षेत्रज्ञपतिः गुणेश इति श्रुति, श्रुति है, श्रुति का उल्लेख किया है। ठीक है जी। तो क्या कह रहे भाई? तो प्रधान क्षेत्रज्ञपति, प्रधान का मतलब होता है गुणों की साम्यावस्था अर्थात प्रकृति, है कि नहीं। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र का अर्थ होता है प्रकृति और उसको जानने वाला कौन हुआ? क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव। ठीक है ना जी। तो प्रधान और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का पति, प्रधान मुख्य, इनको इनका नियामक, पति शब्द करते हैं प्रधान और क्षेत्रज्ञ का नियामक पति। और पुनः गुणेश इति, कैसे हो? गुणों का ईश है। गुण कहते सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका भी वो ईश है अर्थात नियामक है। ठीक ना। तो यहाँ पर प्रधान शब्द भी आया और गुण शब्द भी आया। और प्रधान शब्द का मतलब होता है तीनों गुणों की साम्यावस्था। उस प्रकार की जो प्रधान प्रकृति उसको कहते हैं प्रधान, उसका भी वो पति है। और गुणेश इस शब्द से कहने का अभिप्राय है गुणों की विषम अवस्था रूप प्रकृति। गुण शब्द से क्या लेंगे? गुणों की विषम अवस्था रूप जो प्रकृति, उसका भी नियामक है कौन? ईश्वर। इसलिए प्रधान का भी पति है और गुणेश भी है। ठीक है ना जी। वही कहा
तो गुणेशः इति ही श्रुति। और ये बात कहा बताइए भाई, तो कह रहे आरण्य के शब्द से लेना है बृहदारण्य के। बृहदारण्य उपनिषद में असंभ्रमेण करते हैं निश्चयेन, संभ्रमित होकर नहीं बताया है, निश्चित रूप से बताया है। असंभ्रमेण मतलब निश्चयेन आदरेण वा, क्यों आदर पूर्वक बताया है। क्या बताया कि अंतर्यामी उपपादित, अंतर्यामी शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर का उपादन किया है, प्रतिपादन किया है। कहां पर? बृहदारण्यक उपनिषद में। अर्थात ईश्वर है, इस बात को बताने के लिए श्रुति का प्रमाण दे दिया उन लोगों ने। चलिए आगे टीका को देखिए। प्रधानेति, प्रधानम प्रतीक है, प्रधानम कर्ता कर रहे हैं गुण साम्यावस्था रूपम, गुणों की साम्यावस्था, उसको कहते प्रधान। और क्षेत्रज्ञाः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे जीवाः, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवाः। तेषाम पति उनका वो पति है। पति का शब्द का अर्थ होता है पालयति इति पति, जो पालन करता है, प्रेरणा देता है, उसको कहते हैं क्या? पति। और आगे चलिए, गुणाहा प्रतीक है भाई। गुणा शब्द का अर्थ कर रहे सत्वादय, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। तेषाम ईशः, ईशः शब्द का अर्थ कर रहे नियामक, ईशः प्रतीक है, गुणों का भी वो नियामक है। हो गया। आगे चलिए, न केवलम इयम एव श्रुति ही ईश्वर प्रतिपादिका। तो कह रहे हैं, योगी लोग कहते हैं कि केवल इतनी एकमात्र एक ही श्रुति ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी श्रुतियां प्रमाण है ईश्वर का अस्तित्व बताने वाली। वही कह रहे, न केवलम इयम एव श्रुति ईश्वर प्रतिपादिका, है कि नहीं? इयम एव श्रुति ही केवलम ईश्वर प्रतिपादिका। फिर अंतर्यामी ब्राह्मणम अपि, अंतर्यामी ब्राह्मण भी इसके लिए प्रमाण है। अंतर्यामी ब्राह्मण क्या है जी? तो बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रकरण है, उसका नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण। उसमें भी ईश्वर का सद्भाव बताया है, और बहुत वो प्रकरण भी पूरा प्रमाण है। तो अंतर्यामी ब्राह्मणम अपि इति आह आरण्यक इति। हो गया। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। ताम एव वाद विप्रतिपत्तिम प्रतिजानिते। अब जैसे जीव के बारे में वादी लोगों की विप्रतिपत्ति है, विविध प्रकार की सम्मति है, सम्मति रूप विवाद है, और अलग अलग मान्यता है जीव के बारे में, उस प्रकार ईश्वर के बारे में भी सभी लोगों की अलग अलग मान्यता है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई मानता ही नहीं है, और कोई मानता है तो कोई किस रूप से मानता है, कोई किस रूप से मानता है, इस प्रकार। ताम एव वादी प्रतिपत्तिम प्रतिजानिते। अब ताम एव, ताम मतलब ईश्वर विषयाम एव, वादी प्रतिपत्तिम, ईश्वर विषयक जो वादी लोगों की विप्रतिपत्ति, उसको दिखाने की प्रतिज्ञा कर रहे अब ग्रंथकार। ताम एव, ईश्वर विषयाम एव। श्लोक को पढ़ते हैं। अत्रापि कलहायन्ते, अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः, वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः, वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम्, वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम्, दार्ढ्यायोदाहरन्ति, दार्ढ्यायोदाहरन्ति। अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः, वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम्, दार्ढ्यायोदाहरन्ति। अत्र अपि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः, वाक्यानि अपि यथा प्रज्ञम्, दार्ढ्याय उदाहरन्ति ही। अन्वय, अत्रापि वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः कलहायन्ते। नीचे, दार्ढ्याय वाक्यानि अपि
यथा प्रज्ञम उदाहरन्ति ही। अर्थ देखिए भाई, अत्रापि, अत्रापि का अर्थ लिखिए ईश्वर विषये अपि, ईश्वर के बारे में भी, वादिनः, वादी लोग, वाद विवाद करने वाले लोग, झगड़ा करने वाले दार्शनिक लोग, स्व स्व युक्ति भी, अपने अपने युक्ति के अनुसार कलहायन्ते, झगड़ा करते हैं। कलहायन्ते का कर्ता कौन है? वादिनः कलहायन्ते, ठीक। और वाक्यानि अपि, दार्ढ्याय, दार्ढ्याय मतलब अपना मत दृढ़ है, पक्का है, यही मत है, ऐसा ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वाक्यानि अपि, वाक्यानि मतलब श्रुति के वाक्य भी, यथा प्रज्ञम अपने अपने बुद्धि के अनुसार, उदाहरणति उदाहरणों के रूप में देते हैं। ठीक है जी, युक्ति भी देते हैं और अपने मत को पुष्ट करने के लिए श्रुति का वाक्य भी उदाहरण रूप से देते हैं। तो चलिए टीका अत्रापीति, तो श्लोक में पद आया है यथा प्रज्ञा, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रज्ञाम अनतिक्रम्य यथा प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते बुद्धि को, उसका उल्लंघन न करके उसको कहेंगे यथा प्रज्ञा, मतलब अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, यह अर्थ हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। इदानीं पतंजलिना उक्तम ईश्वर प्रतिपादिकां क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः इति एतत् सूत्रम अर्थतः पठति। ठीक है जी। अब देखिए, इदानीं अब पतंजलिना उक्तम, पतंजलि मुनि उनके द्वारा बनाया गया ग्रंथ योग सूत्र, उन योग सूत्रों में से उस सूत्र को बता रहे हैं कि जिसमें ईश्वर का प्रतिपादन पतंजलि मुनि ने किया है, उसको दे रहे। इदानीं पतंजलिना उक्तम, पतंजलि के द्वारा कहा हुआ क्या? ईश्वर प्रतिपादकम किम सूत्रम, ईश्वर का प्रतिपादन करने वाला सूत्र, उसको दे रहे हैं। कौन सूत्र है वो? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति एतत् सूत्रम, सूत्रम के साथ अन्वय है। इदानीं पतंजलिना उक्तम सूत्रम, कैसा सूत्र है वो? ईश्वर प्रतिपादकम सूत्रम। कौन है वो सूत्र? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, ये सूत्र है। उस सूत्र का ग्रंथकार पाठ कर रहे हैं, किंतु शब्दशः नहीं, अर्थतः पठति, उस सूत्र के अर्थ को लेकर पाठ कर रहे अपने भाषा में। तो क्लेश कर्म विपाक ये सब क्या चीज है, वो सब अभी श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए वही पर बताते हैं। तो सूत्र में कहा था क्लेश कर्म विपाक आशय इन सभी से अपरामृष्ट, अपरामृष्ट मतलब इन सबसे असंग, दूर, पुरुष विशेष वही है ईश्वर, ऐसा सूत्र में कहा है, उसी को कह रहे। अब देखिए, क्लेश कर्म विपाकैस्त, क्लेश कर्म विपाकैस्त दाशयैरप्य संयुतः, दाशयैरप्य संयुतः विशेषो भवेदीशो, विशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसङ्गचेत्, जीववत्सोऽप्यसङ्गचेत् क्लेश कर्म विपाकैस्त दाशयैरप्य संयुतः विशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसङ्गचेत्। क्लेश कर्म विपाकैः तदाशैः अपि असंयुतः पुं विशेषः भवेत् ईशः जीववत् सह अपि असंगचित। हो गया अन्वय। क्लेश कर्म विपाकैः, पहली पंक्ति सरल है, तद आशयैः अपि असंयुतः, नीचे आइए, पुरुष पुं विशेषः ईशः भवेत्, आगे सह अपि जीववत् असंगचित,
मिला। ईश भवेत क्या आगे, सह अपि जीववत असंगचित। अर्थ देखिए, क्लेश, कर्म, विपाक और तद आशय, इन सभी के द्वारा अपि असंयुत, असंयुत करते असंबद्ध, संबद्ध नहीं होता ईश्वर। ऐसा जो पुरुष विशेष, पुं विशेष, ईश भवेत वही ईश्वर है। और स अपि, स ईश्वर अपि जीववत असंगचित, जीव की तरह ही वो असंगचित स्वरूप है, इस बात को कह दिया। हो गया जी। बस टीका को कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।